पैगंबर इस्लाम की मुबारक ज़िंदगी का पैगाम अमन व इंसानियत को लेकर प्रोग्राम आयोजित किया गया। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पश्चिमी प्रांत बुलेटिन की खास खबरें और मैं हूं अब्दुल्लाह चौधरी। जनपद मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध इस्लामिक विदा केंद्र शाह इस्लामिक लाइब्रेरी जामा मस्जिद लोहिया बाजार में एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका आगाज़ कारी मोहम्मद सलीम कासिमी ने तिलावत कुरान से शुरू किया और मशहूर शायर अबुल कलाम कलीम चरथावली ने नाते रसूल पेश की। प्रोग्राम की अध्यक्षता लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासिमी ने की और संचालन महबूब आलम एडवोकेट ने शुरू किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हज़रत मौलाना अब्दुल खालिद कासिमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद जमशेद कासिमी व हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की मुबारक पैदाइश इस्लामिक महीने रबी अव्वल में हुई और इसी महीने में आपने मक्के से मदीने में हिजरत की। इसी महीने में आपकी वफ़ात हुई। पैगंबर साहब की मुबारक ज़िंदगी समाज में इस्लाम, इंसाफ, बराबरी, अमन और इंसानियत के फैलाने में गुजरी। हम सभी को चाहिए कि पैगंबर साहब के बताए हुए बेहतरीन उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने समाज और माशरे की तामीर करें। जिन बुराइयों और गुनाहों से बचने के लिए उन्होंने नसीहत की, उनसे अपने जीवन को दूर रखें। इस मौके पर इस्लामिक लाइब्रेरी में पैगंबर साहब की ज़िंदगी पर विभिन्न पुस्तकों को शामिल किया गया। प्रोग्राम में मुख्य रूप से कारी हिफ्जुर रहमान, कारी नज़र मोहम्मद, कारी शौकत अली, मौलाना मोहम्मद ज़किया, नौशाद मेंबर, नवाब दिलशाद इलाही, मोहम्मद शमशाद कुरैशी, मास्टर अख्तर, डॉक्टर मुकर्रम अली, डॉक्टर सिराज अली, फ़ज़ल अहमद कुरैशी, सलीम अहमद कुरैशी, अब्दुल्लाह कुरैशी, हाजी दिलशाद, परवेज़ रसूल, काली शाहिद, फरमान इमरान अंसारी आदि उपस्थित रहे। देखिए किस तरह कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासिमी ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर किस तरह मीडिया से बात करते हुए रोशनी डाली। देखिए हमारे संवाददाता पश्चिमी प्रांत बुलेटिन की ब्यूरो रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है किस उपलक्ष्य में रखा गया है और ये किस तरह मनाया जाता है? जामा मस्जिद हज़वाली लोहिया बाज़ार मुजफ्फरनगर में शाह वलीउल्लाह इस्लामिक लाइब्रेरी के अंदर आज पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी जिसको आम तौर पर कहते हैं, तो उसकी मुनासिबत से महफ़िल ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइब्रेरी में रखा गया है ताकि पैगंबर इस्लाम की जो तालीमात हैं और आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी पर विस्तार से लोगों को बताया जाए कि किस तरह से पैगंबर साहब ने इंसानों के लिए, समाज के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए और किस तरह से पूरी दुनिया में अमन, प्यार, मोहब्बत के लिए आपने नसीहतें फरमाई, आपने तालीमात इरशाद फरमाई और आपने किस तरह से यानी हम तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। क्या ईदुल मिलादुन्नबी जो है, जिस तरह से ईदुल अज़हा, ईदुल बकरीद बनाई जाती है, क्या उसी तरह से मनाया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद में लोगों के अंदर एक इनकलाब आया। लोगों की ज़िंदगियों के अंदर से बुराइयां ख़त्म हुई और अच्छाइयां आई। तो बुराई ख़त्म हो जाए और अच्छाई ज़िंदगी में आ जाए, माशरे में आ जाए, समाज में आ जाए और भटके हुए लोग राह रास्त पर आ जाएं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लिहाजा दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस मौके पर बड़ी खुशी मनाती है और बाज़ लोग इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और आपकी सीरत और आपकी तालीमात की मजलिसें कायम करते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया हमारे आपके नबी ने, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और मोहब्बत से दीन को पेश किया है, अखलाक के साथ दीन को पेश किया है, लोगों के साथ हमदर्दी करके दीन को पेश किया है और लोगों के काम आकर उनकी ज़रूरतों में, उनकी परेशानियों में और उनके आड़े वक्त में, उनकी खुशी और गम में शरीक होकर और उनको सही रास्ते पर यानी तालीमात पेश करके इस्लाम को आगे बढ़ाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے اخلاق اور آپ کے صحابہ کے اخلاق سے ہی اسلام آگے بڑھا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اوپر کافی کفر جو ہے برسایا گیا ہے، جیسے 3 طلاق کو دیکھا جائے اس کے اوپر بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے یہ سارے ٹاپک جو ہیں وہ سدا سے چلے آئے ہیں اور سدا سے چلے آتے رہیں گے۔ جن لوگوں کا کام کسی اچھی چیز کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرتے ہیں، جن لوگوں کا کام اس پر آبجیکشن اٹھانا ہے وہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں۔ جس کے حصے میں جو کام آیا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اچھا مولانا، ایک چیز آپ، ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ جس طرح سے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مدرسوں کو یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہیں آتنکوادی جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، کیا اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مدرسوں کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں اور سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے اوپن ہے۔ جو پڑھ کر نکلتے ہیں، مدرسوں کی جو تاریخ ہے 125 سال کی اس دیش میں، جو یہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں ان کی جو اس دیش کے لیے، سماج کے لیے سیوائیں ہیں، خدمات ہیں، وہ بھی سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے ہے کہ اس مدرسوں سے پڑھ کر جو لوگ نکلے ہیں انہوں نے دیش کی کیا سیوا کی ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے سوارتھ کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مادھیم سے کیا سندیش دینا چاہیں گے اسلام میں ماننے والوں کو؟ دینا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات چاہے وہ پوتر قرآن ہو، پوتر حدیثیں ہوں اور پوتر جو ہے وہ شریعت ہو، آپ پڑھیے، سمجھیے، وہ سب کے لیے ہے اور سب کی بھلائی اور فائدے کے لیے۔